साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी का एन मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोरोना महामारी में अपना हम शिक्षण कार्य अनवरत बिना किसी व्यवधान के कैसे जारी रखें। तो आइए आते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर, कोरोना में तैयारी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी जो है ये विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में जितने भी देश हैं सभी को अपने चपेट में ले चुकी है और इससे मानव जीवन का कोई न कोई पक्ष जरूर ही प्रभावित हो रहा है। तो हम मानव ही हैं और हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक और भी जो पक्ष हैं वे सभी इस कोरोना महामारी से प्रभावित कहीं न कहीं जरूर हुए हैं। तो छात्र जीवन में आप सभी जानते हैं कि जो पढ़ाई होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पढ़ाई के बिना छात्र का कोई महत्व ही नहीं होता है। तो इस कोरोना में हम अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखेंगे बिना किसी भी रुकावट के, और इसी की जानकारी के लिए मैं आप सभी के बीच आया हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरी चाहत नहीं है कि बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त बने, मेरी चाहत नहीं है कि बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त बने, बल्कि मेरी चाहत ये है कि मेरे ही दोस्त बड़े बड़े लोग बने। ये मेरी ये भावना है और इसी भावना के साथ मैं आप सभी के सामने आया हूँ। तो मित्रों, बात ये है कि जैसे शरीर को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनुष्य के मन मस्तिष्क को कार्य करने के लिए सुचारू रूप से पढ़ाई की आवश्यकता होती है। जो बालक होता है, जो शिक्षा लेने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके दिमाग को भी भोजन की आवश्यकता होती है और वो भोजन शिक्षा द्वारा पूर्ण किया जाता है। अर्थात शरीर को भोजन चाहिए और दिमाग को पढ़ाई चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से इस कोरोना में बिना किसी व्यवधान के जारी रखें। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि पहला है कि जो हमारा देश जो भारत है, यहाँ पर 3 प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित है। पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा निरौपचारिक शिक्षा तथा तीसरा है औपचारिक इतर शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है, इसमें बालक विद्यालय जाकर एक निश्चित चहारदीवारी के भीतर एक निश्चित समय पर शिक्षा ग्रहण करता है तथा एक निश्चित समय पर उसकी छुट्टी जाती है। निरौपचारिक शिक्षा वह होती है जहाँ पर समय का कोई व्यवधान नहीं होता, बालक जब चाहे तब शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अर्थात यहाँ पर AAA का सिद्धांत कार्य करता है। AAA का मतलब है एनीवन, एनी टाइम एंड एनीवेयर। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी जगह पर शिक्षा प्राप्त कर ले, वही शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसा कि हमारे मुक्त विश्वविद्यालय इसमें शिक्षा दे रहे हैं, तो मैं पहला सुझाव ये देना चाहता हूँ अपनी शिक्षा को बिना व्यवधान के और अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए परीक्षाओं की। पहला सुझाव मेरा है कि आप औपचारिक शिक्षा को छोड़ चुके हैं, आप निरौपचारिक शिक्षा ग्रहण करिए। अर्थात जो भी आपके शिक्षा प्रदान करने वाले चैनल यूट्यूब पे चल रहे हैं उनका इस्तेमाल करिए, गूगल करिए, यूट्यूब करिए, और इस समय जो भी शिक्षा संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं वीडियो क्लास, उनका अध्ययन करिए। वे आपके शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा लाभदायी सिद्ध होंगे। मेरा दूसरा सुझाव है कि आप जो हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन में जितने भी फालतू सॉफ्टवेयर हैं, जिन्हें हम ऐप भी कहते हैं, उन्हें आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे कि टिकटॉक है, वीगो है और उसके बाद भी कई सारे हैं, नाम तो नहीं लूँगा, तो आप उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब उनको वे आपका ध्यान जरूर आकर्षित करते हैं, और हमारा मन ही ऐसा चंचल है कि यह काम की चीज़ों पर कम ध्यान देता है और फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए जब आप पढ़ने बैठें तो इन सभी सॉफ्टवेयर के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें
या तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इनको अनइंस्टॉल ही कर दें, बवाल ही खत्म नहीं हो जाएगी। अब तीसरा मेरा सुझाव है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसका एक निश्चित शेड्यूल बनाइए, एक निश्चित दिनचर्या बनाइए। उस निश्चित दिनचर्या को बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब उसको 3-4 दिन उसी दिनचर्या पे अमल करेंगे तो आपको मन खुद करेगा चौथे दिन कि आप उस पर अमल करें, आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को शुरू करें। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पर, उनको मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती, उनको मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको किसी भी रथ की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं में अपने आत्मविश्वास को जागृत करिए और खुद यह प्रण लीजिए कि हमें सुबह 4 से 6 अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे इस बीच कुछ भी हो जाए। अगर कोई अति आवश्यक कार्य नहीं है तो आप वहाँ से नहीं हिलेंगे, आप पढ़ेंगे। मेरा अगला सुझाव आपके समझ ये है, इस कोरोना महामारी में अपनी शिक्षा दीक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए कि जो आप पढ़ते हैं दिन में, जब रात को सोते समय उसका ज़रूर मंथन करिए एक बार कि आज हमने दिन में आंख बंद करके ऐसे आप सोचिए कि आज मेरे दिन में क्या क्या पढ़ा, मुझे कल क्या अध्ययन करना है, आज कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई, उन्हें आप मन में बात दोहराइए। जब आप दोहरा के आप सोएंगे तो आपकी वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएंगी। ये आपका अलग से प्लस पॉइंट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अब मेरा अगला सुझाव ये है कि आप सभी जो अपने अंदर के हौसले हैं उनको बुलंद रखिए। मतलब अगर आपने निश्चय किया है कि हमें इस समय से लेकर इस समय तक पढ़ना है तो आप उस समय तक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि शुरुआत में जो होता है हमारा उतावलापन होता है, हमारे अंदर थोड़ा सा उत्साह होता है पढ़ाई के प्रति, लेकिन क्रमशः दिन बीतने पर वो ठंडा पड़ जाता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपना उत्साह हमेशा ज़्यादा ही करना है, उत्साह वर्धन ही करना है, उत्साह कम नहीं होने देना है। इस पर मैं 2 लाइन कहूँगा कि करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है परंतु मेरे हौसले बुलंद हैं। इस विश्वास अपने मन में रखिए, तब आप जरूर परीक्षा में टॉप कर पाएंगे, ये मेरा पूरा वादा है आपसे। अब मैं आगे सुझाव दूंगा अपना कि आप अगर टॉपरों से अगर मिलेंगे, किसी परीक्षा के टॉपर से, हालांकि मैंने कई बार मुलाकात की है, तो उन्होंने कहा है, मैंने कहा कि भैया आपने कैसे टॉप किया, रात रात पढ़ के तैयारी की होगी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने रोज़ पढ़ा है। जिस तरह आपने सुना होगा कि कौवी वाली कहानी, कौवी आता है कंकड़ डालता है घड़े में, थोड़ा पानी ऊपर आता है, फिर एक डालता है, थोड़ा पानी ऊपर आता है। ठीक है, मतलब कहा गया है कि कौवी कहानी है, बूंद क्या कहते हैं, कंकड़ डालने से पानी ऊपर आता है, या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वही वाली हाल है। आप एक ही टॉपिक पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4-4 घंटे पढ़ के पढ़िए, क्योंकि मैं खुद गवाहदार हूँ कि मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे जो भाई थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वे 4-4, 5-5 घंटा पढ़ते थे और मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ता था। और जब परीक्षा में नंबर आए तो मेरे कुछ और थे, उनके कुछ और थे। तो कहने का अर्थ यही है कि आप एक ही टॉपिक पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए, उसको अब ऐसा पढ़िए कि उसको आत्मसात कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़िए और कल भूल जाए। 4 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, एक टॉपिक पढ़िए, मन से पढ़िए, बस यही कहूँगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके ये कोरोना में अगर आप सोच रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं होंगी, तो इस बात को बिल्कुल ही भूल जाइए, परीक्षाएं जरूर होंगी। क्यों? क्योंकि अगर परीक्षाएं, अगर आपको नंबर दे के प्रमोट कर दिया जाता है तो जो कम पढ़ाई में तेज बच्चा होगा वो भी कहेगा कि मैं तो पढ़ने सबसे तेज हूँ, मुझे इतना कम नंबर क्यों मिला है। इसलिए परीक्षाएं जरूर होंगी और समय का पहिया जो है वो अनवरत चलता रहता है, हमारे और आपके कहने से नहीं रुक जाएगा। और जो ही ये लॉकडाउन खत्म होगा त्यों ही हमारी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और तब एकाएक आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा। तो एक काम करिए, आप अभी से लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर पढ़िए। और मैं अब अंत में यही कहूँगा कि आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए कि किसी दरिया का गुजरा हुआ पानी हो जाएंगे, किसी दरिया का गुजरा हुआ पानी हो जाएंगे। आज किरदार में हैं हम और कल कहानी हो जाएंगे। तो मैं अपने प्रिय मित्रों को नहीं खोना चाहता हूँ, इसीलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और परीक्षा के लिए तैयार हो। मेरी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।